नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो अमर्यादित टिप्पणी की है और उसके विरोध में पूरे देश एकजुट होकर प्रधानमंत्री के पीछे खड़ा है और वो पाकिस्तान की अपने अपने स्तर पर भर्त्सना कर रहा है, आलोचना कर रहा है। बात करीब एक दशक पुरानी है। उस समय हिलेरी क्लिंटन अमेरिका की विदेश मंत्री होती थी और वो पाकिस्तान के दौरे पे आई हुई थी। पाकिस्तान में विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार थी। हिना रब्बानी खार के साथ बातचीत करते हुए हिलेरी क्लिंटन ने कहा था कि जो लोग अपने घर के आंगन में सांप पालते हैं उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो सांप केवल पड़ोसियों को ही काटेगा, उनको भी काट सकता है। बात हो रही थी पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की और हिलेरी क्लिंटन ने इसी संदर्भ में हिना रब्बानी को ये बात कही थी। हिना रब्बानी उस समय हिलेरी क्लिंटन का कोई जवाब नहीं दे पाई क्योंकि अमेरिका की स्थिति अलग है। अमेरिका से बहुत सारी सहायता पाकिस्तान लेता है और चुपचाप हिना रब्बानी खार को हिलेरी क्लिंटन की ये बात माननी पड़ी थी। लेकिन आज भी वो स्थितियां बनी हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र सभा की जो सुरक्षा परिषद की बैठक है उसमें आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जब पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की बात की तो जो वहाँ के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो उन्होंने ये कहा कि भारत इस तरीके के आतंकवाद को आगे बढ़ा रहा है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने एक अमर्यादित टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत का कसाई अभी जिंदा है। लादेन भले ही मारा जा चुका है लेकिन भारत का कसाई अभी जिंदा है। इस अमर्यादित टिप्पणी को लेकर भारत की जो जनमानस है उसमें अपार गुस्सा है। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरीके का विरोध प्रदर्शन किया, पाकिस्तान एम्बेसी के सामने विरोध प्रदर्शन किया और बिलावल भुट्टो की निंदा पूरा देश कर रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने ही इस विरोध प्रदर्शन का एक आयोजन किया गया जिसमें लखनऊ के मेयर संयुक्ता भाटिया, विधायक डॉक्टर नीरज बोरा और भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी शहर अध्यक्ष मुकेश शर्मा, इन सब ने इस जो प्रदर्शन था उसमें हिस्सा लिया और बिलावल भुट्टो के खिलाफ नारेबाजी की। उनको तरह तरह से ये कहा गया कि वो माफ़ी मांगे। सिर्फ प्रदर्शन ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस मुद्दे को लेकर काफ़ी मुखर हुए और वो अपनी बात कह रहे हैं। पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा देता है। भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं अशोक पांडे जी, उन्होंने क्या कहा ये सुनिए, उसके बाद फिर हम आपको आगे की जो बातें हैं वो बताते हैं। आतंकवाद को पालकर और बर्बादी के बारूद के ढेर पर बैठा हुआ ये पाकिस्तान यह मत सोचे कि वह दुनिया में अच्छे कपड़े पहनकर, टाई लगाकर वह अपने को विद्वान साबित कर पाएगा। जो स्वयं पूरी तरह से घिरा हुआ है और वह आज बर्बादी के कगार पे खड़ा है, वह यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है और उन्होंने अपने कार्य का लोहा अपने कार्य से, अपनी कर्मठता से, अपनी योग्यता से और अपने प्रेम से मनवाया है। आज उस प्रधानमंत्री के लिए इतनी अभद्र टिप्पणी करना अत्यंत अशोभनीय और निर्लज्जता का शिकार है। ये बिलावल भुट्टो जी को सोचना चाहिए। हमें गर्व है, प्रत्येक हिंदुस्तानी को गर्व है, प्रत्येक हिंदू को गर्व है कि आज हमारा प्रधानमंत्री स्वयं सेवक है और वह उसी स्वयं सेवक से आता है, उसी सेवा के भाव से आता है और यही कारण है कि दुनिया में आज वह अपने सेवा के भाव को प्रदर्शित कर पा रहे हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो ने जितनी अभद्र टिप्पणी उनके प्रति की है उसकी जितनी निंदा की जाए कम है, जबकि उसको यह पता है कि आतंकवाद की शरणस्थली बनी हुई है। वह एक आईएसआई एजेंट की तरह बोल रहे हैं। क्या वह बिलावल भुट्टो मानेंगे कि वह आईएसआई के द्वारा लिखे गए शब्दों को उन्होंने बोला है?
और नहीं तो भारत से माफी मांगे। भारत से माफी मांगे, इस 130 करोड़ की जनता से माफी मांगे और प्रधानमंत्री से माफी मांगे। जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे, पाकिस्तान को अब कोई सहारा देने वाला नहीं है। वह पाकिस्तान बारूद के ढेर पर स्वयं बर्बाद होने के लिए बैठा है। जय हिंद, जय भारत। अशोक पांडे जी की तरह ही भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता हैं राकेश त्रिपाठी। वो भी बहुत मुखर रूप में इस घटना का, बिलावल भुट्टो के जो बयान दिया उसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने पूरी बात बताई है कि क्यों इस तरीके से पाकिस्तान कर रहा है। राकेश त्रिपाठी जी की भी बात सुनिए। जब से भारत में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार बनी है, पाकिस्तान की बौखलाहट कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान के भीतर चल रहे आतंकी ठिकानों को न केवल हमने नष्ट किया है, बल्कि दुनिया भर के सामने एक्सपोज किया है। आज पूरी दुनिया की नजरों में पाकिस्तान आतंक का निर्यात करने वाला देश बनकर के सामने उभरा है। और इसी वजह से कुंठित होकर के बिलावल अली भुट्टो ने जिस प्रकार की न्यूनता की टिप्पणी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर की है, भारत के विरोध में टिप्पणी की है, यह स्वीकार्य नहीं की जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने आज देश भर में अलग अलग स्थानों पर पुतला फूंक करके लोकतांत्रिक तरीके से इस बात का प्रतिकार किया है कि हम हमारे प्रिय प्रधानमंत्री के प्रति एक भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और बिलावल अली भुट्टो चाहे जितनी अपनी कुंठा जाहिर करते रहे, लेकिन पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की छवि क्या है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। सिर्फ ये बात राकेश त्रिपाठी की नहीं है, जो या भाजपा के लोगों की नहीं है, जो आम जनमानस है देश का, वो भी बिलावल भुट्टो की तरह तरह से भर्त्सना कर रहा है। और वो अपने स्तर पर इन बात का विरोध कर रहा है कि बिलावल भुट्टो को प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी अमर्यादित टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। करणी सेना के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ठाकुर विनीत सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है। एक बार विनीत सिंह को भी सुनते हैं कि उनके मन के भाव क्या हैं, उन्होंने किस तरीके से बिलावल भुट्टो की भर्त्सना की है। मैं ठाकुर विनीत सिंह, राजपूत करणी सेना का वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष, और मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि बिलावल भुट्टो जी और पाकिस्तान की किसी भी व्यक्ति की हैसियत नहीं कि मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में एक भी अपशब्द बोलने की, और एक भी अपशब्द माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में सुना नहीं जाएगा। पूरा देश आक्रोशित है और बिलावल भुट्टो औकात में रहें, ये मेरी चेतावनी है। इसे अगर हम देखें तो भारत का जो पूरा जनमानस है, देश है, वो अपने प्रधानमंत्री के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। और बिलावल भुट्टो को वो तरह तरह से अमर्यादित टिप्पणी करने के लिए उनकी भर्त्सना कर रहा है। पाकिस्तान एम्बेसी की भी जो है वो घेराव हुआ, उनके सामने भी प्रदर्शन हुआ और ये मांग की जा रही है कि बिलावल भुट्टो माफ़ी मांगे। दरअसल पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ाता है, ये पूरी दुनिया जानती है। और इस अपने जो उसके कार्य हैं, अपने जो आतंकवाद को बढ़ाने का जो आरोप है, उसको छिपाने के लिए कई बार पाकिस्तान भारत पर ऐसे आरोप कर देता है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की बैठक में जो पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हैं हिना रब्बानी, उन्होंने ये कहा कि भारत ने आतंकवाद का बहुत बेहतर इस्तेमाल किया। इसके जवाब में भारत के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूरा एक आंकड़ा पेश किया कि किस तरीके से भारत में 26/11 हुआ, उसका जो समर्थन था, उसकी जो वजह थी वो पाकिस्तान था। संयुक्त राष्ट्र संघ में उन्होंने बहुत सारे ऐसे वीडियो, ऐसे एविडेंस पेश किए जिससे पाकिस्तान को अपना मुंह छिपाना पड़ रहा था। इस पूरे प्रकरण को पाकिस्तान ने भारत की तरफ मोड़ने की कोशिश की और उसका ये कहना था कि इस आतंकवाद को भारत समर्थन देता है। लेकिन पूरा विश्व जानता है कि किस तरीके से आतंकवाद को पाकिस्तान बढ़ावा देता है। और ये बात आज की नहीं है। एक दशक पहले जिस हिलेरी क्लिंटन के जिस बयान का जिक्र हमने शुरुआत में किया, वो भी उसी का एक प्रकरण था। तो इस तरीके से आप देखिए कि पाकिस्तान अपनी बात को छिपाने के लिए वो अमर्यादित टिप्पणी करता है जिससे कि वो किसी तरीके से बच सके। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके से जो बिलावल पे बवाल हो रहा है, इसकी वजह से तमाम स्थितियाँ बिगड़ सकती हैं। उसको लेके आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ ये बताइएगा कि इस तरीके की जो हमारे वीडियोज़ हैं वो आपको कैसे लगते हैं।
हमारे वीडियोस को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हम आपको नए नए मुद्दों के साथ आपके साथ बातचीत कर सके, आपके साथ रूबरू हो सके। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया और शुभ रात्रि।